अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दीजिएगा। तो फाइनली जो है ऑन शेख का जो है सेकंड व्लॉग भी आ चुका है। व्लॉग जो है पिछले व्लॉग की तरह ही बिल्कुल सिंपल सा था, बहुत ही सादा सा था, क्योंकि ऑन की फैमिली जो है वो बहुत ही सिंपल और सादा सी है। बहुत ही सादा से लोग हैं, कोई बनावटी नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, कोई शोशा वगैरह उनके अंदर नहीं है। और आज के व्लॉग में है जो ऑन शेख ने अपनी वालदा को जो है सबसे इंट्रोड्यूस करवाया। उन्होंने अपनी वालदा को व्लॉग में लेकर आए और उनकी वालदा को देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। वो शक्ल से जो है इतनी ज़्यादा परेशान, इतनी ज़्यादा फ़िक्रमंद, इतनी ज़्यादा दुखी नज़र आ रही थी कि उनके चेहरे पर वो परेशानी साफ नज़र आ रही थी। जो कि हम लोगों को पता ही है कि उनकी बेटी के साथ आजकल कितने जो है बुरे हालात चल रहे हैं। ईमान जो है कितने मुश्किल हालात से गुजरी हैं। रजब भट्ट ने जो है उनके साथ जो कुछ भी किया है वो आपके हम सब के सामने ही है। उनको जो है डिवोर्स के नोटिस भेजे हैं, जिसके बाद से जो है उनकी वालदा के चेहरे की तो रंगत ही बदल गई है। वो बिल्कुल परेशान और गमज़दा हैं, क्योंकि एक माँ का दिल ही जानता है कि जब उसकी बेटी के साथ कोई ऐसा जो है मसला होता है तो उसके दिल पे क्या गुजरती है। एक माँ जो है कितने अरमानों से अपनी बेटी को रुखसत करती है दुआओं के साथ, और जब उसका घर नहीं बसता तो उस माँ के दिल को जो है वो सब बातें जो है वो चीर कर रख देती हैं। अगर आप लोग भी माँ हैं, एक बेटी की माँ हैं, तो आप अपने ऊपर रखकर सोचें कि अगर आपकी बेटी को इस तरह का शौहर और आपको इस तरह का दामाद मिले तो आपकी कैफियत क्या होगी, आपकी कंडीशन उस वक्त क्या होगी जब आपकी बेटी के साथ, अल्लाह ना करे किसी की बेटी के साथ ऐसा वक्त आए। तो मैं उनको देखकर जो बहुत ज़्यादा परेशान हुई कि बेचारी जो है पहले कितनी फ्रेश होती थी, कितनी खिली खिली होती थी, अब उनकी रंगत ही बिल्कुल दब गई है, मुरझा गई हैं वो। और उसके बाद जो है उन्होंने एक मैसेज भी दिया रजब भट्ट को। उन्होंने ये जो है कहा तो अपने बेटे को, लेकिन उन्होंने इनडायरेक्टली जो है वो रजब भट्ट को ही ये बात सुनाई है। उन्होंने ही कहा अपने बेटे को कि आप जो है लाइफ में कभी भी गरूर व तकब्बुर नहीं करना और किसी भी ऐसी साइड पर नहीं जाना जो गलत काम होते हैं, क्योंकि गलत काम और गरूर व तकब्बुर इंसान को तबाह और बर्बाद कर देता है। ये बात उन्होंने इनडायरेक्टली रजब भट्ट को सुनाई है, क्योंकि रजब भट्ट ही गलत कामों में मसरूफ़ रहते हैं और उनके आए दिन गलत जो है काम जो है मंजर आम पर आते भी रहते हैं। तो उन्होंने रजब भट्ट को ये बात सुनाई है। और उसके बाद जो है ईमान ने अपने भाई की जो है 100 के सब्सक्राइबर की सेलिब्रेशन भी की। वो केक लेकर आई, उन्होंने भाई को सरप्राइज़ दिया। भाई देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने जो है कहा कि अब ईमान की भी जो है इंस्टा पर जो है फॉलोअर्स जो हैं 1 मिलियन होने वाले हैं, तो मैं उसको भी सरप्राइज़ दूँगा। उसके बाद जो है वो अपनी वालदा के साथ ग्रॉसरी के लिए गए। वहाँ पर उन्होंने जो है कीवान सुल्तान के पैम्पर्स और फीडर वगैरह बाई किए, जो कि देखकर मुझे इतनी हैरत हो रही थी कि जो एक बाप का फ़र्ज़ है वो मामू और नानी अदा कर रहे हैं। ये फ़र्ज़ रजब भट्ट का था कि वो अपने बेटे के लिए चीज़ें ख़रीदते, उसको अपने साथ लेकर जाते, उसकी तमाम चीज़ें ज़रूरियात जो हैं एक बाप पूरी करता। लेकिन रजब भट्ट ने ये ज़िम्मेदारियाँ कभी निभाई ही नहीं। ये ज़िम्मेदारी शुरू से लेकर आज तक उसकी नानी और मामू ही पूरी कर रहे हैं। और उसके बाद जो है हम बात कर लेते हैं कि ईमान को आज के व्लॉग में क्यों नहीं लाया गया, जबकि उन्होंने कहा था कि वो जो है किसी को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो उन्होंने अपनी वालदा को इंट्रोड्यूस करवाया आज के व्लॉग में, वो ईमान को लेकर नहीं आए। फर्दर आगे व्लॉग्स आते रहेंगे तो वो ईमान को भी लेकर आएंगे। और जो है आज के ब्लॉग में ईमान की आवाज़ तो आ रही थी लेकिन ईमान नज़र नहीं आई। उनका जो है मिरर जिसमें वो अपनी जो है वो प्रमोशन वीडियोस रिकॉर्ड करती हैं, वो आज जो है टूट गया था और अल्लाह ने बहुत करम किया कि ईमान जो है वो बच गई, उनको जो है कांच वगैरह कुछ नहीं लगा। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो है ऑन ने सबसे बात की थी कि वो एक कोई सरप्राइज़ देंगे, वो एक कोई राज जो है वो करेंगे सबसे शेयर। तो वो उन्होंने आज के ब्लॉग में क्यों शेयर नहीं किया? उन्होंने एक बहुत ही समझदारी के साथ ब्लॉग बनाया। उन्होंने सबको पहले से जो है बता दिया कि वो कोई बात शेयर करेंगे। सब ने उसके इंतज़ार में जो वो फुल ब्लॉग वॉच किया, लेकिन उन्होंने एंड में कह दिया कि वो कल के ब्लॉग में जो है दिखाएंगे, बताएंगे उस तमाम बात के बारे में। तो ये भी एक तरीका होता है ऑडियंस को अपनी तरफ लाने का। सब उसके चक्कर में जो आए उन्होंने फुल
फुल व्लॉग वॉच किया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो जो है बात जो है कल शेयर करेंगे। तो आप लोगों का क्या जो है कहना है ऑन के व्लॉग के हवाले से कि उनका व्लॉग कैसा था, और ईमान ने जो अपने भाई को सरप्राइज़ दिया आप लोगों को कैसा लगा, और ऑन और ईमान की वालदा की जो हालत आज हमने व्लॉग में देखी वो किस तरह मुरझाई हुई थी, बिल्कुल टूटी हुई थी। आप लोगों की क्या राय है इस सब के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में लाज़िम बताइएगा। मुझे आप लोगों की राय का इंतज़ार रहेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।